अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द राइजिंग यूथ अकेडमी। जैसे कि आज की इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे शाह अब्दुल लतीफ़ यूनिवर्सिटी का एंट्री टेस्ट पेपर जो है 2022 का। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि तमाम आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहें। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि इससे पहले जो मैंने वीडियो अपलोड की थी उस पर जो है आपको एक पैटर्न बताया था कि टेस्ट किस तरीके से निकलती है, तो आपको वो हिंट तो मिल गया था। अभी ये पास्ट पेपर जो देखेंगे ना आप, इससे आपका और भी कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। और अगर इन पास्ट पेपर में से कोई भी सवाल आता है तो आपको यहाँ से पढ़ा होगा तो आपको वहाँ पे हेल्प मिल जाएगी। तो टेस्ट पैटर्न और तरीक़ेकार आपको मैंने सारा कुछ बता दिया है, लेकिन एक छोटी सी चीज़ जो आपको एक बार फिर बताना चाहता हूँ कि आप जैसे ही टेस्ट के लिए जाते हैं और सेंटर में जाके बैठते हैं टेस्ट के दौरान, तो आपको दो कॉपीज़ दी जाती हैं। एक आपकी क्वेश्चन पेपर वाली होती है जिसका व्यू जो कुछ इस तरीके से होता है, और दूसरी आपकी जो है आंसर पेपर होती है। आपने क्या करना होता है, क्वेश्चन पेपर में से जो है अपना सवाल देख के उसका जवाब ढूंढ के आपने जो टिक लगाना होता है वो आंसर शीट पे लगाना होता है। तो यही चीज़ आपको बतानी थी, लेकिन आप वहाँ पे जाएंगे तो आपको और भी एक इंस्ट्रक्शन फराहम की जाएंगी, तो आपने वो इंस्ट्रक्शन गौर से पढ़ लेनी है। तो सबसे पहला जो आपका पेज आ जाता है उस पे जनरल इंस्ट्रक्शन, जिसका मैंने ज़िक्र कर लिया है अपनी पहली वाली वीडियो में। तो बकाया वीडियो जो है स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन में जो है ज़्यादातर रिलेटेड जो है सवालात आते हैं पोएम्स के। तो 2022 में भी कुछ इस तरीके से हुआ। तो पहला सवाल आपका, द पोएम करेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ इज़ रिटन बाय। अभी यहाँ पे जो है करेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ के राइटर का नाम पूछा गया है, जो 2015 में भी एक सवाल ये वाला रिपीट हुआ है। तो जो है करेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ के जो पोइट थे सर हेनरी वोड थे। क्वेश्चन नंबर 2 है, दिस मैन इज़ फ्रीड फ्रॉम सर्वाइवल बैंड्स ऑफ होप्स टू राइज और फियर टू फॉल आर फेमस लाइन्स इन द पोएम। यहाँ पे एक पोएम की आपको लाइन दी गई हुई है और आपको बताना है कि ये किस पोएम की लाइन है। तो आपको ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है, करेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ्स। तो विलियम वर्ड्सवर्थ इस डैश। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको एक राइटर का जो है नाम दिया गया है और अभी आपको बताना है कि ये कौन है, कौन से यानी कि किस टाइप के पोइट हैं। तो ये दरअसल थे रोमांटिक पोइट। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 आ जाता है, हु इज़ द हीरो इन द काउंट्स रिवेंज। अभी ये स्टोरी है या नॉवेल है, एंटर क्लास में है ये वाला। तो इसमें से जो आपका सवाल आया हुआ है कि इसमें पूछ रहे हैं कि हीरो कौन है द काउंट्स रिवेंज में। तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाते हैं, लेकिन इनमें से जो ऑप्शन कोई भी नहीं है आपका, और करेक्ट ऑप्शन जो है आपका एडमंड डेंटिस है। ठीक है, इनमें से आपका कोई भी ऑप्शन नहीं है यहाँ पे, जो है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट नन। और वैसे जो है एडमंड डेंटिस का था द काउंट्स ऑफ रिवेंज का हीरो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, मैन इज़ आंसरेबल डैश गॉड डैश हिज एक्शन। फिल इन द ब्लैंक्स आपको दिया हुआ है और यहाँ पे आपको जो है प्रीपोजिशन जो है पुट करने हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, 2 और 4 यहाँ पे आएंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, शी हैज़ डिस्कस द मैटर विद हर टीचर। अभी यहाँ पे आपको एक्टिव वाइज दिया गया है और इसको जो है पैसिव में चेंज करना है। तो इसका पैसिव जो होगा, पैसिव के रूल अगर आपने पढ़े हैं तो एक बार उसको जो है रिवाइज़ कर लें, आपको ये काम आएंगी चीज़ें। ग्रामर भी आती है कभी कभार इनमें, तो इसमें आई हुई आप देख सकते हैं, नरेशन भी आ जाती है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है आपका डी करेक्ट होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, आई हैव बीन स्टेइंग इन दिस होटल डैश 3 days। अभी यहाँ पे आपको जो है सिंस और फॉर वाला जो कॉन्सेप्ट है आपने वो भी रिवाइज़ कर लेना है। सिंस किसके साथ लगना है और फॉर किसके साथ लगना है, तो ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है 4 है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है,
द पोएम सॉलिटरी रेपर इज़ कंपोज्ड बाय डैश। अभी यहाँ पे जो है आपको एक पोइट का जो है पोएम का नाम बताया गया है और यहाँ पे आपको पोइट का नाम बताना है। तो विलियम वर्ड्सवर्थ जो है ऑप्शन नंबर सी, तो उन्होंने ये कंपोज की थी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, फ्रॉम पोएम द सेवन एजेस ऑफ मैन द फोर्थ पार्ट ऑफ मैंस लाइफ इज डैश। अभी ये जो क्वेश्चन नंबर 9 है 2015 के पेपर में भी आया हुआ था, यानी कि ये रिपीटेड है। तो इस क्वेश्चन में क्या है, दरअसल ये एक पोएम है द सेवन एजेस ऑफ मैन, जिसमें 7 जो है एक आदमी के स्टेजेस बताई गई हैं। और यहाँ पे आपको पूछ रहा है कि जो आदमी की चौथी स्टेज होती है वो कौन सी होती है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट है, सोल्जर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, द हीरो ऑफ द नॉवेल द प्रिजनर ऑफ जेंडा इज डैश। अभी जो है यहाँ पे द प्रिजनर ऑफ जेंडा जो था नॉवेल है, उसका हीरो आपसे यहाँ पे पूछ रहा है। तो रेडल्फ रसेंडल आपका करेक्ट ऑप्शन है, तो वही हीरो थे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है, द पोएम अबू बिन आदिम इज़ द कंपोज्ड बाय डैश। अभी यहाँ पे जो है आपसे फिर जो है पूछा जा रहा है कि अबू बिन आदिम पोएम जो किसने कंपोज की है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 11 में जो है आपसे एक नाम पूछ रहा है इसका। तो ली हंट जो है आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है, शी इज़ नॉट अफ्रेड डैश। अभी दूसरा जो प्रीपोजिशन ये आया है ये भी रिलेटेड है प्रीपोजिशन के। तो एक बात जो है आपने याद रखनी है, एक बात आपने याद रखनी है वो वाली ये कि कुछ ऐसे यानी कि वर्ड होते हैं जिनके साथ वर्ब्स होते हैं जिनके साथ प्रीपोजिशन फिक्स होता है। तो अफ्रेड के साथ हमेशा जो है ऑफ लगता है। तो अफ्रेड के साथ जो है ऑफ लगता है। ये एक जहन नशीन करने वाली बात है, इसको आप जहन में बिठा लें, कभी भी आ सकता है कुछ इस तरीके से सवाल आ जाए तो बिला झिझक आप ऑफ पे टिक कर देना, ठीक है। उसके बाद अभी क्वेश्चन नंबर 13 है, वेयर डैश द कार। अभी यहाँ पे जो है करेक्ट जो है वर्ब यूज़ करना है, डिड यू पार्क, ए जो है आपका ऑप्शन करेक्ट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है, ही सेड टू मी आई वॉज इल। तो ये यहाँ पे नरेशन आ गई है। अभी यहाँ पे आपको डायरेक्ट दिया हुआ है, इसको इनडायरेक्ट में करना है। और नीचे जो ऑप्शन आपका आ जाता है बी, ही टोल्ड मी दैट ही हैड बीन इल। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है, द सेल वॉल इज़ प्रेजेंट इन ऑल टाइप्स ऑफ सेल एक्सेप्ट डैश। क्वेश्चन नंबर 15 में आपसे पूछा जा रहा है कि सेल वॉल जो है सब यानी कि प्रेजेंट होती है ऑल टाइप्स ऑफ सेल्स में, लेकिन ऐसा कौन सा सेल है जिसमें जो है सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती। तो वो दरअसल एनिमल आ जाता है। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है, द स्टडी ऑफ एनिमल विद रिस्पेक्ट टू ऑफ देयर एनवायरनमेंट इज टर्म्ड एज डैश। अब ये एनिमल की जो उनके रिलेटेड जो एनवायरनमेंट होता है उसकी स्टडी करने को क्या कहते हैं, तो उसकी फील्ड का क्या नाम है, तो उसको इकोलॉजी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है, द मूवमेंट ऑफ लिक्विड मॉलिक्यूल्स फ्रॉम लोअर कंस्ट्रक्शन टू हायर कंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड एज डैश। अभी जो लिक्विड के मॉलिक्यूल होते हैं जो लोअर कंस्ट्रक्शन से हायर कंस्ट्रक्शन की तरफ जाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं। दरअसल इनमें से आपका कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है, नन ऑफ दीज जो है आपका यहाँ पे आएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है, ओमनी वायरस एनिमल ड्राइव देयर फूड फ्रॉम डैश। अभी ओमनी वायरस एक टाइप है एनिमल्स का। अभी आपने बताना है कि यहाँ पे ये अपना फूड कहाँ से लेते हैं। तो दरअसल ये प्लांट और एनिमल से लेते हैं, दोनों से। तो क्वेश्चन नंबर 19 है, विच इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, लिवर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है, हिटोसिस इज़ डिवाइडेड इनटू डैश। तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट है, बोथ ए एंड बी। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 है, एंजाइम्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर असेंबल ऑफ डैश। तो एंजाइम्स का क्या काम होता है, प्रोटीन बनाना होता है। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है, 21 का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 है, रिप्रोडक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू द सर्वाइवल ऑफ डैश। रिप्रोडक्शन की ज़्यादा किसको ज़रूरत पड़ती है सर्वाइव करने के लिए, स्पीसीज होते हैं।
और क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट डैश क्वेश्चन नंबर 23। क्रोमोसोम्स जो होते हैं न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 है द वैल्यू ऑफ बोल्ट्जमैन्स कांस्टेंट इज डैश। फिजिक्स का क्वेश्चन आ गया यहाँ पे। अभी बोल्ट्जमैन्स कांस्टेंट की जो आपसे वैल्यू पूछ रहा है यहाँ पे, तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 25 है सब्सट्रैक्ट 2x² माइनस 9x माइनस 10 फ्रॉम x प्लस 10x माइनस 22। दरअसल ये वाला आपका जो क्वेश्चन था, इसके जो ऑप्शन दिए हुए थे पेपर में वो रॉन्ग थे। और ये आपके ऑप्शन दिए हुए थे ये वाले, ये आप देख सकते हैं, ये वाले ये दिए हुए थे। तो ये आपका जो थे जितने भी ये ऑप्शन गलत थे। ये जितने भी ये वाले ऑप्शन है ये वाले, तो ये इस क्वेश्चन के रिलेटेड थे। ठीक है, इस क्वेश्चन के रिलेटेड अगर यानी कि आपका ये वाला क्वेश्चन आ जाता तो आपके ये वाले ऑप्शन सही थे। मगर अभी जो ये वाला क्वेश्चन आया है यहाँ पे ये, तो इसकी जो ऑप्शन इसका जो ऑप्शन करेक्ट है दरअसल ये वाला है ये। ठीक है, उसके बाद 26 क्वेश्चन नंबर द सिंबल ऑफ गोल्ड इज डैश। आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, AU। उसके बाद 27 है द प्रोटॉन इज प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इट वाज डिस्कवर्ड इन 1920 बाय डैश। अभी प्रोटॉन जो होते हैं न्यूक्लियस में, एटम की न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं, ये किसने डिस्कवर किया? तो दरअसल ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है, रदरफोर्ड ने। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 है द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स इज डैश। अभी ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो यूनिवर्स में ज़्यादातर पाया जाता है? तो वो एक हाइड्रोजन एलिमेंट है। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 है द सबस्टेंस विच इंक्रीज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। अभी जो ऐसा कौन सा सबस्टेंस है जो केमिकल रिएक्शन इंक्रीज कराता है? तो कैटालिस्ट बोलते हैं उसको। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एक्टिव केमिकली। अभी यहाँ पे आपको केमिकल के नाम दिए गए हैं और आपसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा ऐसा केमिकल है जो ज़्यादा जो है एक्टिव है। तो आपका फ्लोरीन एक ऐसा केमिकल है जो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव बोलें या एक्टिव बोलें। क्वेश्चन नंबर 13 है विच ऑफ द बेलो हैज़ नेगेटिव चार्ज। अभी यहाँ से जो है आपने पार्टिकल का नाम बताना है जिसकी नेगेटिव चार्ज हो। तो ऑप्शन नंबर आपका डी आ जाता है, इलेक्ट्रॉन। जवाब आपका डी करेक्ट है। उसके बाद 32 है व्हाट इज़ एसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हेमोग्लोबिन। क्या ज़रूरत पड़ती है हेमोग्लोबिन को बनाने के लिए? तो आयरन की ज़रूरत पड़ती है। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 है सेवर डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी रिजल्ट इन डैश। विटामिन डी की जो कमी होती है उसे क्या होता है? तो रिकेट्स जो होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 है ओजोन लेयर प्रोटेक्ट्स द अर्थ फ्रॉम रेडिएशन फ्रॉम द सन। अभी ओजोन लेयर जो होती है अर्थ को कौन सी रेडिएशन से यानी कि प्रिवेंट करती है? सन की जो रेडिएशन आती है अर्थ की तरफ, तो अल्ट्रा वायलेट ऐसे रेजेज हैं जिनसे उनको प्रिवेंट करती है। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 35 डैश इज द कंट्री सिचुएटेड इन द नॉर्थ ईस्ट ऑफ पाकिस्तान। अब ऐसा कौन सा कंट्री है जो पाकिस्तान के नॉर्थ ईस्ट पर लोकेटेड है? तो अफ़गानिस्तान है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 है द कॉन्स्टिट्यूशन 1962 कन्वर्टेड पाकिस्तान इनटू डैश। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 37 है व्हेन पाकिस्तान वॉन द क्रिकेट वर्ल्ड कप 1992 में जो है पाकिस्तान ने पहला वर्ल्ड कप जीता था इमरान खान की क़यादत में। और ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 38 है द हॉटेस्ट प्लेनेट इज डैश। अभी इनमें से कौन सा प्लेनेट है जो हॉटेस्ट है? वीनस आपका करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 39 है कोविड-19
पेंडेमिक फर्स्ट स्टार्टेड इन देश। अभी कोविड-19 जो पेंडेमिक कहाँ से स्टार्ट हुआ, तो वो चाइना से स्टार्ट हुआ। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है, द लार्जेस्ट सूर्य ऑफ होली कुरान इज देश। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट है। सूरतुल बकरा जो है बड़ी सूरत है कुरान पाक की। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 41 है, द लास्ट सूर्य ऑफ होली कुरान इज देश। सूरतुल नसर जो है वो कुरान पाक की लास्ट सूरह है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 42 है, नमाज। और ये जो सलवात लिखा हुआ है, दरअसल ये अरबी में नमाज को कहा जाता है, बिकेम ऑब्लिगेटरी इन देश। तो नमाज जो है कब फ़र्ज हुई, 2 हिजरी में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 43 है, हु इज़ कॉल्ड कैंपिलर ऑफ द होली कुरान। आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, हज़रत अली। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 44 है, बैटल ऑफ बदर वाज फॉट ऑन 17 रमज़ान। लेकिन हिजरी कौन सी थी, अभी आपने ये बताना है क्वेश्चन नंबर 14 में। तो 2 हिजरी थी जब 17 रमज़ान को जो है बदर की जंग लड़ी गई। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 45 है, सिंधी में क्वेश्चन है, सिंधी बोली जो रस्मुल ख़त केड़ो है। तो ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाता है, अरबी। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 46 है, शाह अब्दुल लतीफ़ जे वालिद जो नालो छा है। शाह हबीब जो है शाह अब्दुल लतीफ़ के वालिद का नाम था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 47 है, टालपुर दौर जो अहम शायर केड़ो है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट है, सचल सरमस्त। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 48 है, शायर मशरिक़ के नाम से कौन से शायर पहचाने जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट है, अल्लामा इकबाल जो है शायर मशरिक़ के नाम से पहचाने जाते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 49 है, नज़म आदमी नामा किस शायर की तख्लीक है। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट है, नज़ीर अकबर आबादी। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है, मिर्ज़ा गालिब की वजह शोहरत क्या है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है, वो गज़ल का शायर था, वही जो है उनकी वजह शोहरत है मिर्ज़ा गालिब की। तो आज की इस वीडियो में हमने कंप्लीट जो है 2022 का एंट्री टेस्ट पास्ट पेपर जो है सॉल्व किया। और आने आने वाले दिनों में इंशाल्लाह जितने भी रिमेनिंग क्वेश्चन हैं वो भी सॉल्व करेंगे। तब तक हमें दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।